चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे के लिए मॉडल सेट। मॉडल पेपर नहीं है, ये मॉडल सेट है। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हैं बाबू तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये मॉडल सेट, ठीक है ना, पूरे मॉडल सेट में अगर बात किया जाए 70 क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर अगर आप 35 भी देख लेते हैं, ठीक है ना, 35 नहीं 20 भी देख लेते हैं तो आपको 15 क्वेश्चन एग्जाम में कोई मेरे प्यारे बच्चों नहीं छीनने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। मॉडल सेट 2 यहाँ पर देखिए लिखा गया है, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का आपका अभी क्लास होगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको नंबर नीचे दिख जाएगा, आप लोग कॉल करके खरीद सकते हैं। और देखिए 1 से लेकर के 70 तक एग्जाम में क्वेश्चन लेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन अभी फिलहाल मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है बाबू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से समझिए, एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से आप सभी बच्चे के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है, किसी संधारित्र पर आवेश की अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपका क्या है। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे बच्चों, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ए कैपेसिटर इज डैश का अगर बात कर दी जाए, मतलब देखिए मेरे बच्चों, किसी संधारित्र का जब भी बात होगा ना तो यहाँ पर आपका उसका ऊर्जा जो होगा ई बराबर एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका CV² बटा क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। मतलब ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है CV² बटा 2। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत एक भी नहीं छूटेगा, बशर्ते आपका भी मेरे प्यारों इस वीडियो में योगदान होना चाहिए। बस आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक के साथ समान रहती है वो आपका क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसका मात्रा पे देखिए, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम का अगर बात नहीं हो रहा है, समांतर क्रम संयोजन का बात पे, इसमें जो है ना सब के साथ जो समान रहता है वो आपका क्या है। तो देखिए विभवांतर जो है ना बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका सबके साथ समान रहता है, याद रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत एक भी क्वेश्चन देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षा से बाहर ना हो, लेकिन आप लोग भी इस कोशिश को पूरा जरूर करिए, पूरा देखिएगा। चले, विभव प्रबलता बराबर होता है, कहता है पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश, सभी बच्चे छापेगा विभव प्रबलता। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों, विभव प्रबलता का अगर बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होता है dV अपॉन क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, dx लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन में तो खैर ज्यादा समय देने का मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हौला क्वेश्चन है ना उसे हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 70 क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो 3 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो क्या कह रहा है समझने का प्रयास करेंगे। कहता है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युधायता क्या होती है। देखिए 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यार बच्चों, समझिएगा। कहता है द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ आर, पूछा जा रहा है रेडियस का बात किया जा रहा है ना। तो देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युधायता का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये जो आपका होता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा 4πε0r होता है। क्या होगा, 4πε0r, 4πε0r, याद रखिएगा। 4 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको समझिएगा, ठीक है ना, आपको इसका क्या लिखा गया, निरक्षीय स्थिति का अगर बात करें, निरक्षीय स्थिति का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये विद्युत विभव का व्यंजक पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किसका मतलब है, निरक्षीय स्थिति का। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का व्यंजक होगा ये आपका 0 होगा। और यहीं पर अगर बात कर दे मेरे प्यार बच्चों अक्षीय स्थिति का, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति का जो होता है समझिएगा, ये आपका होता है मेरे प्यार बच्चों P cos थीटा बटे में क्या लगेगा मेरे प्यार बच्चों 4πε0r²। ठीक है, यहाँ पर अक्षीय में ये आपका हो जाएगा, निरक्षीय में यहाँ पर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलेगा, बहुत सुंदर। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए यहाँ पर ये समझिएगा मेरे प्यार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कई वर्ष देखेंगे परीक्षा में पूछा भी गया है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, एक समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, स्थापित करने में आपका क्या होगा, समझिएगा। समविभवी सतह का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एक समविभवी पृष्ठ पर एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर स्थापित करने में पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा।
ये देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है ना कार्य नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, समविभवी पृष्ठ है ना, समविभवी पृष्ठ अगर नहीं रहता तब तो कार्य हो जाता, लेकिन समविभवी पृष्ठ पर आपका नहीं होगा, मतलब डू नॉट वर्क लगाएंगे। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। अब देखिएगा, कहता है यदि शीशे की पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा। शीशा का पट्टी है, किसका है, तो शीशा का एक पट्टी है, इसको वायु के प्लेट के संधारित्र के बीच खिसकाया जाएगा। कहां पर खिसकाया जाएगा, तो वायु के मेरे प्यार चो संधारित्र प्लेट के बीच। ठीक है, संधारित्र प्लेट के बीच जब खिसकाया जाएगा तो मेरे प्यार चो इसकी धारिता का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो धारिता का मान सिंपल है, क्या होगा मेरे प्यार चो, बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए लगे रहिए आप लोग, और एक भी क्वेश्चन देखेंगे, आशा करते आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिए। और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो आवेशित वस्तु को, देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच धारा प्रभावित नहीं होती है उसमें। अब देखिए दो आवेशित वस्तु है मेरे पास, तो ये आपका प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी इस पे प्लस चार्ज है मेरे पास, इसको हम दोनों में जोड़ देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोनों को जोड़ देंगे ना, तो इसके बीच आपका क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका होगा ना, देखिए आवेश जो है ना, यहाँ पर देखिए विभव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मान जो आपका ये होगा, ये आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर आवेश सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो मेरे प्यार से वहां पर क्या होगा, सिंपल विभव। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलेगा। अब देखिए कहता है कार्बन के प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा, यहाँ पर देखिए कहीं पर पीला पूछ देगा, कहीं पर हरा पूछ देगा, तो सब आपको याद रखना है। कहता है कार्बन रेजिस्टेंस हैज ए येलो वैल्यू ऑफ द कलर कोड, मतलब आपको कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में देखिए पूछा जा रहा है पीला रंग का मान कितना होता है, पीला रंग का। तो देखिए पीला रंग का मान जो होता है ना कार्बन पर रेजिस्टेंस में, ये आपका 4 होगा। समझ रहे ना बात को, 4 लगाएंगे। 9 में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार को, ऑप्शन डी। कहते हैं रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का बिल्कुल मजा आएगा। कहता है द ग्रीन कोड ऑफ कार्बन देखेंगे रेजिस्टेंस, मतलब देखिएगा कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरा रंग का मान क्या होगा। देखिए हरा कलर का वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, तो यहाँ पर हरा कलर का वैल्यू का अगर बात करें ना, ये 5 हो जाएगा। हरा कलर का वैल्यू का मान कितना होता है, 5 होता है। 10 नंबर में आंसर मेरे प्यार चो क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन इनसाइड द देखिए पूछा जा रहा है कंडक्टर इज डैश, मतलब देखेंगे कोई चालक है मेरे प्यार चो, ठीक है, चालक के अंदर मेरे प्यार चो, चालक के अंदर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो ये आपका होगा मेरे प्यार चो त्वरित लगाएंगे यहाँ पर। 11 नंबर में आंसर क्या दे देगा आप लोग, सॉरी चालक है ना, कंडक्टर है, तो मेरे प्यार चो देखेंगे क्विक यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे सॉरी क्विक नहीं, आमंदित होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, डेमोपेड मतलब अवमंदित हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या था मेरे प्यार चो। अब देखिए वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापेगा। 12 नंबर में आप लोग जल्दी बता जरा, वोल्ट मीटर क्या मापेगा, तो वोल्ट मीटर इज मेचुरेट बाय, वोल्ट मीटर जो मापता है वो आपका क्या मापेगा, विभवांतर मापेगा। विभवांतर किसे कहते हैं, विभव में जो ऊपर नीचा होता है, मतलब कुछ विभव आपका ऊपर हो जाएगा कुछ नीचा हो जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए कहता है मेरे प्यार चो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। चलिए बाबू देखिए कहता है दी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश, बहुत बढ़िया। 13 नंबर में आप सबों को आंसर देना है मेरे प्यार चो, क्या लगेंगे, विद्युत वाहक बल की इकाई। तो देखिए विद्युत वाहक बल का जब भी बात होगा, ये बाबू आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, वोल्ट हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या लगाएंगे, वोल्ट लगाएंगे। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या। अब यहाँ पर समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में देखेंगे मेरे प्यार, हर एक बार देखेंगे नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन 100% पूछता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी और पूछा जा रहा है मेरे प्यार मटेरियल। अब देखिए रो बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, आर एल बटा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। रो बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आर एल बटा ए, देख लीजिएगा आर एल बटा ए, ठीक है ना। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी आर एल बटा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार से ध्यान देगा, टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के पूछा जा रहा है ना चालक में उत्पन्न उष्मा क्या होगा। कहता है दी हीट पूछा जा रहा है जनरेट इज का देखेंगे पूछा जा रहा है कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू येलो ऑफ द करंट इन 4 टाइम्स इज का वास्ते। देखिए फॉर्मूला जो होता है ना 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर टी। 15 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे 9th क्लास में, आप लोग याद करिएगा।
ठीक है ना, आपके शिक्षक गण बताए होंगे, ठीक है ना। चले 16 नंबर में देख लिया जाता है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम पैरेलल। अब देखेंगे मेरे पास रेजिस्टेंस का बात पे, मतलब प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिरोध जब समांतर क्रम में रहेगा तो देखेंगे समान जो राशि रहेगा ना विभवांतर, और श्रेणी क्रम में जो रहता है वो धारा करंट समान रहता है। समझिएगा यहाँ पर दिमाग लगा करके, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ से कुछ मार दीजिएगा। तो 16 नंबर में ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन तो देखेंगे आज जो है ना बिल्कुल गजब और शानदार तरीके से फार्मूला जो रहता है ना फिजिक्स पर देखेंगे, फार्मूला रहता है फिजिक्स में तो थोड़ा कुछ अलग माहौल रहता है, अगर आपको याद रहे तब। आइए, एल लंबाई दिया गया है, धारा का मान आई है तथा एन फेरो वाली परिनालिका के माध्यम चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। की दी कहता है मेरे पे दी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन ए, पूछा जाए मेरे पे आचो, ठीक है ना। सो लाइन देखेंगे, ठीक है। सो लुलेंड ऑफ दी पूछा जा रहा है लेंथ एल आर का बात पे, लेंथ एल का बात पे, मतलब देखेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर देखिएगा लंबाई सब कुछ दिया गया है, तो व्यंजक जो होता है ना, देखिए फार्मूला आपके एक हम आप बताए थे, म्यू नोट गुना म्यू नोट एन आई बटे 4 पाई आर, म्यू नोट इंटू एन आई, बटे में क्या लगेंगे 4 पाई आर लगाएंगे ना, म्यू नोट इंटू 4 देखेंगे 4 पाई आर नहीं है तो देखें यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये होगा, आर नहीं है तो एल देखिए दिया गया ना, लंबाई का मान है तो वही लगाया, रेजिस्टेंस जब रहता तब आर रहता। आइए कहता है दी रूल ऑफ फाइंड डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज डैश, मतलब बाबू लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं मतलब लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाएंगे, ऑप्शन है। ये सब तो देखिए काफी चमकदार क्वेश्चन है। दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम, मतलब देखिए बाबू निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे लाल, सभी बच्चा समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा, सभी बच्चे लगा देंगे, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, 0 लगाएंगे, 19 में आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट देखिएगा कहता है मेरे प्यार चो क्यूरी ताप के ऊपर चलेगा, ड्यू टू क्यूरी टेम्परेचर, कहता है मेरे प्यार चो ध्यान समझेगा, यहाँ पर चला कहाँ भाग गया क्वेश्चन में, यहाँ पर है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्यूरी ताप के ऊपर, देखिए क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पारामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब बाबू अनुचुंबकीय हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सब तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल लेवल है, लेकिन जो आपको बता रहे हैं सभी देखिए आग लगाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा दी क्वांटिटीज ऑफ पूछा जा रहा है डोमिनेशनल इक्विवेलेंट टू डोमिनेशनल फार्मूला, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा 2। अब देखिए मेरे प्यार चो, देखिए एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर बटा 2 का बीमीय समतुल्य राशि क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है ना B2 बटा क्या लगाएंगे 2 म्यू नोट, B2 बटे क्या लगाएंगे 2 म्यू नॉट। 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चलेगा कहता है मेरे पास जो ध्यान दीजिएगा डायनमो की प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, दी एक्शन ऑफ डायनमो इन बेड्स ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रिंसिपल का अगर बात करें मेरे प्यार तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन का यहाँ पर बात कर देंगे। 22 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार ऑप्शन बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे 23 नंबर, लेंज का नियम पालन करता है, ठीक है। देखेंगे मेरे प्यार लेंज का नियम आपका पालन करता है, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश। अब देखेंगे लेंज का नियम का अगर बात कर दिया जाए तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है मेरे प्यार, प्रिंसिपल ऑफ पूछा जाए मेरे प्यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। 23 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 24 देखिए पूछा जा रहा है क्या समझेगा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, देखिए फार्मूला यहाँ पर आपको याद रखना होगा, फार्मूला अगर याद है तो सब कुछ यहाँ पर खेला आराम से हो जाएगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान देखिए आरएमएस दिया गया है, समझिएगा प्रत्यावर्ती धारा क्या है आरएमएस है, और देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान भी दिया गया है आई नोट। तो देखिए और इसके बीच संबंध देखिए आई आर एम एस बराबर जो फार्मूला होता है, फार्मूला आई आर एम एस बराबर जो होता है वो आपका 0.0 क्या होगा 707 आई नोट होता है, ये फार्मूला होता है। 24 में सी लगाइए, नो टेंशन। आइए 25 नंबर पढ़िएगा, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, चले लगाते चलेंगे। शक्ति गुणांक देखेंगे, बताइए जरा 25 नंबर क्वेश्चन, शक्ति गुणांक अगर बात कर दे तो शक्ति गुणांक यथार्थ शक्तिमान बटा आभासी शक्तिमान होता है, लगाएंगे मेरे प्यार। 25 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है धारितीय प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव, देखेंगे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार 26 नंबर धारितीय प्रतिघात, ठीक है ना, धारितीय प्रतिघात, ठीक है, धारितीय
प्रतिघात का अगर बात करें मेरे प्यार तो ये जो होता है ना 1/ओमेगा c होता है। धारित्य प्रतिघात क्या होगा 1/ओमेगा c। याद रखेंगे मेरे प्यार तो 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन डी। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए मेरे प्यार तो 27 नंबर थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा। देखिए कहता है एल आर परिपथ, एल आर परिपथ का मतलब है एल आर परिपथ। एल आर परिपथ देखेंगे रूट अंडर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस में क्या लगेंगे एल स्क्वायर लगा सकते हैं। डी उत्तर यहाँ पर हो सकता है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिएगा बाबू ये क्वेश्चन तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, मतलब आभासी धारा बराबर क्या होता है। देखिए फार्मूला जो आपको होता है आभासी धारा बराबर आपको शिखर धारा बटे क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग √2 लगाएंगे। तो देख लीजिए कहां पर दिख रहा है पेक करंट बाय √2 लगाएंगे। 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अब चलिए 29 नंबर एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा कहता है फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर करंट। देखिएगा बाबू एलसीआर करंट का जब भी बात होगा तो फार्मूला आपका होता है ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला होता है 1/LC। देख लेंगे कहां पर आपको दिख रहा है ऑप्शन क्या लगाएंगे बी। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तबाही कर दीजिए। आइए देखिए ये क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, मतलब देखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या करता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का कार्य बताइए जरा। देखिए ये आपका जो है ना ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, चलिए मेरे प्यार देखेंगे लगाते चलेगा। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार सभी बच्चे छाप देंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार ट्रांसफार्मर एक, देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो, देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करेगा मेरे प्यार विद्युत ऊर्जा को वोल्टेज के द्वारा बदलती है। मतलब अगर बात कर देंगे ना मेरे प्यार बच्चों एसी धारा बहती है यानी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे प्यार अगर कहने का अर्थ ये हुआ तो देखेंगे वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज घटाता भी है, ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज घटाता भी है, मतलब देखेंगे मेरे प्यार एसी वोल्टता को, मतलब देखेंगे अल्टरनेटिव करंट जो है ना, अल्टरनेटिव करंट जो है उसे बढ़ाने या घटाने का कार्य करेगा। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए 11,000 तार जो होता है उसको देखेंगे तब्दील करके 440 में कन्वर्ट करता है ना। एसी को डीसी मोड नहीं बदलता है, डायरेक्ट मेरे पास एसी करंट को ही मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, बढ़ा घटा करके उतना कर देता है। समझ रहे ना बात को, तो ये आपका उत्तर सही होगा। 100% उत्तर जानिए, बहुत जगह पे एसी डीसी मरवा रहा है, थोड़ा उसको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल। आइए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए एलसीआर परिपथ की आवृत्ति क्या होती है, कमेंट करिएगा। एलसीआर परिपथ की आवृत्ति है, देखिए बाबू एलसीआर परिपथ की आवृत्ति का अगर बात कर दिया जाए, ये जो आपका फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, सबसे पहले समझिए। एफ बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 क्या लगाएंगे, एफ बराबर 1/2 पाई रूट अंडर क्या लगाएंगे मेरे प्यारे लाल एलसी 1/2 और क्या लगाएंगे यहाँ पर 2 पाई 1/2 और 2 पाई रूट अंडर एलसी। देखिए इस प्रकार का विकल्प तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, देखेंगे f बराबर 1/√2 f बराबर 1/पाई√2 1/LC, इस प्रकार का विकल्प कहीं नहीं है। लेकिन बाबू ये देख लीजिए आपका ये सही उत्तर है जो लिखे हम, ये आप लोग याद कर लीजिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान मेरे प्यार घट सकता है, कैन इंक्रीज ऑन डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। नेक्स्ट में चलिए, किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है। देखिए कोई भी वस्तु है ना, समझ लीजिएगा 33 नंबर में क्या लगाएं, किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक हमेशा 1 से क्या होता है, 1 से कम होगा, लेकिन बाबू यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो 33 में उत्तर क्या लगेंगे सी। अब देखिए संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में, अब देखिएगा ये क्वेश्चन लग रहा है दोबारा आ गया का। अब देखिएगा सॉरी यहाँ पर देखिए वहां पर क्वेश्चन बता चुके हैं ना, श्रेणी क्रम, वहां पर देखेंगे समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, विभवांतर समान रहता है अगर समांतर क्रम में रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में एनर्जी रहेगा, सॉरी चार्ज रहेगा, एनर्जी नहीं, आवेश समान रहेगा, ठीक है। चलिए चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होती है, दी कैपेसिटी ऑफ द मून। अब देखिए अप्रोक्सीमेटली अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार तो चंद्रमा की धारिता, तो चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफेराड हो जाएगा बाबू, एमएफ 177 माइक्रोफेराड लगाएंगे। 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों।
अब देखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक गोलीय चालक को अवशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 36। सिंपल है बाबू, 0 लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी 0। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। व्हाट दी वर्क डन ऑफ रनिंग ए डिपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? देखिए फॉर्मूला जो होता है, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है? PE 1 माइनस क्या होगा मेरे प्यारों से? 1 माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा हमको कहीं नहीं दिख रहा है, PE ME कॉस थीटा दिख रहा है, तो ME वाला नहीं होगा, PE वाला होगा। तो याद रखेंगे, नन ऑफ दीज के साथ आप सभी बच्चों को यहाँ पर गजब और शानदार तरीके से चलना है। आंसर क्या होगा? डी। संधारित्र की धारिता पूछा जरा मेरे प्यारों, वित्त क्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे संधारित्र की धारिता प्लेट के माध्यम के पराविद्युतता का हो जाएगा। किसका होगा? प्लेट के माध्यम के पराविद्युतता का वित्त क्रमानुपाती होगा बबुआ। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिएगा, क्या था मेरे प्यारों? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से त्वरित नहीं करता। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किसी त्वरित नहीं करेगा, तो ये आपका न्यूट्रॉन को नहीं करेगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को नहीं करेगा, न्यूट्रॉन को, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को। आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है गामा किरण की उच्च वेदन शक्ति का कारण क्या है? गामा रेज जो है दी, पूछा जरा मेरे रेशन फॉर हाईएस्ट, ध्यान दीजिएगा 40 में चलेंगे। गामा रे का देखिए कम तरंग दैर्ध्य, मतलब आप शॉर्ट वेवलेंथ लगाएंगे। 40 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय गामा किरण हो जाएगा। गामा रेज जो है ये आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। कहता है बीटा किरण विक्षेपित होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। बीटा रेज आर डिफेक्टेड बाय, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे यहाँ पर। कहता है इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 42 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है मेरे प्यारों? तो आप लोग को बता चुके हैं, ये आप लोग लगाएंगे गामा किरण। सभी बच्चे याद रखिएगा, याद, बस बिल्कुल याद रह जाती है, सभी को याद करना है। बीटा किरण तेजी से चलने वाले होते हैं, लगा दीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। बीटा रेज फास्ट मूविंग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, जो 44 नंबर में लगा देंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना, आर इलेक्ट्रॉन्स। 44 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेगा बाबू, देखेंगे कहता है यहाँ पर समझिएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्धायु कहता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डैश की अगर बात कर दी जाए, ये जो होता है ना 0.6931 बटे में क्या लगेंगे आप लोग? लेमडा लगाएंगे, ठीक है बबुआ। तो डी उत्तर होगा ना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियर घनत्व मतलब नाभिक का घनत्व, ठीक है ना, न्यूक्लियर घनत्व मतलब नाभिक का घनत्व 10⁻17 किलोग्राम हो जाएगा। याद रखेंगे 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। आइए देखिए 47 नंबर पर, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा मेरे प्यार से खोज किया गया? तो देखेंगे जेम्स चैडविक, सॉरी रदरफोर्ड लगाइए यहाँ पर। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार से? ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। 47 में उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, याद रख लीजिएगा। अब देखिए इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब किस पर चार्ज है? प्रोटॉन लगाइए ना, प्रोटॉन पर प्लस आवेश रहता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत आपका क्या है? सोलर इन दिस पूछा जा रहा है सिक्योर ऑफ एनर्जी। 49 में चलेंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत आप लोग दीजिएगा तो न्यूक्लियर संलयन मतलब न्यूक्लियर कनेक्शन हो जाएगा। 49 में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन बी। 50 नंबर में देख लीजिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध आपका क्या है? कहता है मास इज इक्विवेलेंट एनर्जी टू करेक्ट, पूछा जा रहा है रिलेशन इज। तो देखिए फार्मूला जो होता है E बराबर क्या होता है? E बराबर आपका mc²। बाबू देखिए पेमेंट मांगने लगाइए, ठीक है ना, देखिए प्रो देख लीजिए आप लोग। E बराबर क्या होगा मेरे प्यार? तो mc² हो जाएगा, याद रखेंगे। तो mc² बराबर E, इसको E को इधर ला देते हैं, सॉरी mc² को इधर ला देते हैं, mc² बराबर लिख सकते हैं इसको ही, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देख लीजिए यही हो जाएगा, नो टेंशन। नेक्स्ट में चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं है? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 51 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से लगाएंगे आप लोग। बीटा किरण लगाएंगे, बीटा रेज जो है बाबू ये आपका क्या है? ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं, आंसर क्या लगेंगे? डी। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी, देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी कौन है?
56, 26 Fe, ये आपका अस्थायी कण है, याद रखेंगे आप लोग। क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलिएगा, कहता है देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा जाएगा, कहता है मास लॉस पूछा है। प्रेरणा देखेंगे मेरे प्यार से, देखेंगे ये देखिए पैकिंग फ्रैक्शन लगाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए पैकिंग फ्रैक्शन के साथ चलेंगे। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा दी न्यूक्लियस एन एटम पूछा जरा मेरे प्यार डिफरेंटली, देखेंगे मेरे प्यार देखेंगे, ठीक है ना कंटेंट। तो देखिए प्रोटॉन रहेगा, प्रोटॉन का आप निकालेंगे भी जो है ना, तो ये नहीं निकलेगा। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन खुद देख लीजिए ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण, अरे 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 आंसर सी लगाएंगे, अगला दिखेगा। अब ये क्वेश्चन फार्मूला है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या था मेरे प्यार यंग के द्वि लिस्ट में यंग के छिद्र देखेंगे, यंग के छिद्र प्रयोग रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, दो तरंग के बीच पथांतर का मान। फार्मूला जो होता है 2n+1 और लैम्डा बटा क्या होगा 2 लगाएंगे, ये देख लीजिएगा। 55 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश की किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा। देखिए मान लीजिए लाइट यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे किसी वस्तु से टकरा करके घूर गया, तो विवर्तन लगाइए, डिफिनेशन लगाइएगा, ऑप्शन क्या देंगे बी। अब देखिए माध्यम द्वारा अपवर्तनांक, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं नहीं तो आपको बड़का बड़का दिखेगा, ठीक है। आइए देखिए मेरे प्यार, यहाँ पर तो देखेंगे इसमें तो मेरा देखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, मतलब देखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तरंग दैर्ध्य देखेंगे लैम्डा है, तो संबंध जो यहाँ पर होगा, जो हमको दिखना चाहिए वहां पर नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, इंद्रधनुष का प्राकृतिक रेनबो इज ए न्यूक्लियस पूछा जाए, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे बरसात के मौसम में आप सभी बच्चे को पता होगा कि आसमान में 7 रंग का जो है रेनबो निकलता है, मतलब इंद्रधनुष निकलता है। अब वो किसके कारण निकलता है, और एक बार बता दीजिए उसमें कितना कलर होता है, 7 कलर, कौन कौन सा, बे, जामुनी, आ, पिनाला, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसका तरंग दैर्ध्य होता है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाल रंग का, सबसे कम किसका, बैगनी का, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष का अगर बात कर दिया जाए तो ये अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपन, रिफ्लेक्टिव देखेंगे रिफ्लेक्शन, देखेंगे रिफ्लेक्शन पूछा, डिपोजिशन ऑफ कलर्स लगाएंगे, आंसर सी। अब देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है, समझिएगा बाबू, देखिए ये आपका क्या है, ग्लास है, कांच का ग्लास है ना, चाहिए ना। जब प्रकाश की किरण एक ग्लास के स्लेब में प्रवेश करेगा, इधर से आएगा, तो देखेंगे वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्ध्य, सिंपल है, घट जाएगा, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे ए। अगला देखिएगा क्या था, मृग मार्चिका। अब देखेंगे मृग मार्चिका, जैसे आप लोग को पता होगा कि देखेंगे जैसे 4 लाइन वगैरह रहता है बाबू, ठीक है ना, उस पर देखेंगे जब ज्यादा धूप करता है ना, तो लगता है आप दूर से देखेंगे ना, वहां पे लगेगा कि जो है ना बारिश हो रहा है, सॉरी बारिश नहीं, पानी इधर से उधर जा रहा है, लेकिन आप वहां पे जाते हैं उसके सामने तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, ठीक है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे परावर्तन अपवर्तन, देखेंगे यहाँ पर सिंपल है, 60 नंबर में जो इसका उत्तर होगा बाबू, आप लोग यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये आप लोग ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। नेक्स्ट चलेगा, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम इवॉल्व, देखेंगे अणुओं से मिलेगा, देख लीजिए मोलिकुलर्स जिसे बोला जाता है। 61 में आंसर क्या देंगे, बी। अब चलेगा 62 नंबर क्वेश्चन, जब लाल शर्ट पर हरा रंग का प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ललका कलर का शर्ट रहेगा, उस पर हरा रंग का प्रकाश डालने के बाद प्रतिक्रिया कर ही लिया जाए तो देखिए वो आपको करिया दिखेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, काला दिखेगा। ये ब्रूस्टस का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टस लॉ इज दिस, फार्मूला आपको बता चुके हैं, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर 10 IP होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या लगेंगे 63 नंबर में, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, लगे रहिए, लगाते रहिए, धुआं धुआं करते, आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। और देखिए जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्र या रिश्तेदार उन तमाम बच्चे के साथ। आइए कहता है तरंग कालांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स है, इसमें आपका क्या संबंध होगा बाबू, 64 नंबर में चलेंगे, चलिएगा। हाँ ये 64 नंबर में आंसर जो होगा बाबू, ये आप लोग देखेंगे π/2, सॉरी पाई कहां से होगा यार, λ/2 π/5 हो जाएगा, देख लीजिए सी। 64 में विकल्प क्या लगेंगे, सी। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखिए 65, तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान, मतलब बाबू तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे तब अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 65 में सी हो जाएगा।
66 देख लीजिए, इनमें से किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पूछा जा रहा है मेरे प्यारे ज्वाइंट्स इन दिस देखेंगे सर्किल एंगल विल भी पूछा जा रहा है मिनिमम, तो देखेंगे ग्लास एयर लगाइए यहाँ पर। ग्लास और एयर मतलब अगर बात करेंगे ना कांच और हवा हो जाएगा, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है 66 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी 67 देख लीजिए। प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में लगाया जा रहा था तरंग दैर्ध्य इसका घट जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। 67 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। अब चलिएगा ये क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग देखेंगे सभी बच्चे को पता होना चाहिए। द रिफ्लेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर पूछे रहे मीडियम, मतलब किसी माध्यम का अपेक्षा प्रावितांक एप्सिलॉन आर, देखेंगे फॉर्मूला जो होता है ना एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट लगाएंगे। 68 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है आवेश की बीमा द डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे आवेश की बीमा क्या होता है, देखें आवेश की बीमा का अगर बात करें ना तो ये आप लोग दीजिएगा टी हो जाएगा, 80 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेगा अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव हो जाएगा, याद रखेंगे संरक्षण। 70 नंबर में ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे तो पहले आप हमें ये बात बताइए वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा, कमेंट में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ खरीदना है तो नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, लोग कॉल कर लीजिएगा, या तो मेरे पास ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप में ग्रुप जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा, 72 नंबर मेरा यहाँ पर है, जरूर से जरूर मैसेज करेगा। यहाँ तक देखे हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा क्लास आप सभी बच्चे यहाँ तक देखे हैं, और 8 बजे रात में लेकर के आ रहे हैं बायोलॉजी का लाइव में आप सभी बच्चे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, रात के 8 बजे मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।